वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एपी 5.3 के लास्ट के 10 क्वेश्चंस। उससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम एज शॉर्ट्स डाल चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, वहां देख लीजिएगा। ओके, लास्ट के 10 क्वेश्चन है, इसकी क्लास भी बना रहे हैं और इसके शॉर्ट्स भी आ जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3 क्या कह रहा है? वो कह रहा है एसएन दे रखा है, यानी कि एक एपी है जिसके एसएन की इक्वेशन है, यानी कि एन जितने भी होंगे एन की वैल्यू डालेंगे सम आ जाएगा। वो कह रहा है ए निकालो, S2 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, A10 निकालो, AN निकालो, सारे कुछ निकालना है। कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। देखिए बच्चों, कोई भी एपी हो उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वही NS टर्म भी होती है अगर हम फर्स्ट की बात करें, और सम भी एक टर्म का क्या होता है? वही होता है। यानी कि जब हम इस SN में, हमें SN दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, जब हम यहां पे n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पहली टर्म का सम। पहली टर्म का सम क्या होता है? अगर सीरीज में एक ही टर्म है 2 तो उसका सम भी क्या आएगा? 2। तो ये पहली टर्म आ जाएगी, यानी कि S1 और A1 या A एक ही बात होती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 1 = 3। तो S1 आ गया 3, तो A आ गया 3, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई। ओके बच्चों, अब अगर हम यहां पे वैल्यू डाल देते हैं 2 डाल देते हैं जी। S2 = आ जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, विच इज 8 - 4 = 4। ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया सम ऑफ टू टर्म्स। क्या आ गया? ये सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि A + A2 = 4, जिसमें से A1 हमें पता है क्या है? 3। तो A2 कितना आ जाएगा? 1। माइनस कर देंगे उधर ले जाके। अब हमारे पास A1 भी आ गई, हमारे पास A2 भी आ गई, और हमारे पास बच्चों D भी आ गया। D कैसे आ गया? आपको पता है D कैसे निकालते हैं? A2 - A1। तो A2 है हमारा 1 और A1 है हमारा 3, तो हमारा D आ गया -2। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। ओके बच्चों, कैसे निकाल सकते हो? S2 हमारा निकल गया, A हमारा निकल गया, A2 हमारा निकल गया, A3 क्या होता है बच्चों? A3 आपको पता है A + 2D। A है हमारा 3, 2 तो 2 होता है, D है हमारा -2, तो ये आ जाएगा -4 + 3 -1। देखो 2 का डिफरेंस आ गया, ऑटोमेटिकली चेक हो रहा है आपका, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। A10 क्या होता है बच्चों? A10 होता है A + 9D। डाल देते हैं। A है हमारा 3, 9, D है हमारा -2, -18 + 3 यानी कि -15। कह रहा है AN का फॉर्मूला बना दो, बना देते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A + n - 1D। इसमें A और D की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। -2 को n से करेंगे, -2n, और -2 और -1 बच्चों प्लस का 2, तो ये आ गया 5 - 2n। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसको कर लो बच्चों जल्दी से कॉपी, मैं बोर्ड क्लीन करके आपसे फिर मिलता हूं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर्स। समझ में आया बच्चों? 6 का टेबल 40 तक लिखना है पहले आपको, और उनका सबका सम करना है। यही कह रहा है ना। पहला इंटीजर कौन सा होता है जो 6 से डिविजिबल होता है? 6। दूसरा इंटीजर क्या होता है? 12। तीसरा क्या होता है? 18। और लास्ट क्या होगा? 240। लो जी, सीरीज बन गई आपकी, ए भी बन गया। क्या करना है? सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपको अच्छे से आता है। क्या होता है? n/2 A + an। कोई सा भी लगा सकते हो, ये ज्यादा इजी है, मैंने ये लगा दिया। n कितने हैं? 40 दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या है? 6। लास्ट टर्म क्या है? 240। लो जी बच्चों, आंसर आपके सामने है। ओके, इजी सा था ना? फटाफट कॉपी करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। उसमें 6 के मल्टीपल थे, इसमें 8 के मल्टीपल्स हैं। कितने? 15। तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? 8, सेकेंड टर्म 16, देन 24, देन 15 8 का कितना होता है? 120। ओके बच्चों, सेम क्या करना है अब? SN
क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस an। n कितना है 15, a कितना है 8, an कितना है 120। चलिए जी, आई होप समझ आ गया होगा। कॉपी कर लो फटाफट से, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी वैसा सा ही है। क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि 0 से लेके 50 के बीच में ऑड नंबर्स। तो बच्चों पहला ऑड नंबर क्या आएगा 1 और लास्ट क्या आएगा 49। नेक्स्ट क्या आएगा 3, नेक्स्ट क्या आएगा 5, यानी कि डी तो कितना आ गया बच्चों 2। A1 भी आ गया, AN भी आ गया, D भी आ गया, बट N नहीं है बच्चों। हमें ये नहीं पता ये कितने नंबर्स हैं, तो आपको N निकालना पड़ेगा। N निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, राइट। AN कितना है हमारा 49, A कितना है हमारा 1, N हमें पता नहीं है, D है हमारा 2। ओके बच्चों, 49 1 इधर आके 48 रह जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, N-1 24 और 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो N आ गया बच्चों हमारा 25, यानी कि ये 25 नंबर्स है। ओके बच्चों, अब क्या करना है, सम निकालना है, निकाल देते हैं। SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN। ओके लीजिए, N कितना है हमारा 25/2, A कितना है 1, AN कितना है 49, 25/2 इंटू से 50 से आ गया 25, यानी कि 25 का स्क्वायर आ गया। चलो बच्चों आपको एक ट्रिक और सिखा देता हूं। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसका यूनिट प्लेस पे 5 हो, यानी कि 5, 15, 25, 35, 45, समझ रहे हो, तो कैसे निकाला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अब आपको क्या निकालना है, 25 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे बच्चों, 5 का 25, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उसमें सबसे पहले यहां 25 लिख देना है। अब आ जाओ इस नंबर पे, ये क्या है 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, 2 3 जा 6। बात समझ में आ गई। एक और ट्राई कर लेते हैं। मान लो आपको 35 का निकालना है, चलो 35 को छोड़ते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लो आपको 75 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25। 7 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8, 7 8 जा 56। समझ में आ गया बच्चों, इतना ही आसान होता है। आज आपको एक ट्रिक भी सिखा दी मैंने। ओके चलिए फटाफट से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था काम करने का, और उसमें जो टाइम था उसमें लिखा था कि अगर आप डिले करते हो तो फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद पर डे की पेनल्टी बढ़ती जाएगी, सेकंड डे 250, देन 300, तो 50 रुपीज पर डे जो है आपकी पेनल्टी बढ़ती जाएगी, यानी कि बच्चों डी आ गया 50। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर ने 30 डेज एक्स्ट्रा ले ली, यानी कि पेनल्टी कितने दिन की लगेगी 30 डेज की। समझ में आ गया बच्चों, एन भी आ गया, डी भी आ गया, ए भी आ गया। कह रहा है SN निकाल दो, यानी कि टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास AN नहीं है। अब या तो पहले AN निकालो, दूसरा फॉर्मूला लगाना इजी वाला, नहीं तो ये वाला लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही बनती है बच्चों। N हमारा हो गया 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू 50। सॉल्व करते हैं बच्चों, ये आ गया 15, ये आ गया 400 और ये आ गया 29 इंटू 50। 29 इंटू 50 कितना हो जाएगा बच्चों 1450 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ओके 15 इंटू 1850। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। 15 0 0, 15 5 75, 7 15 8 120, 7 12, 15 1 15 और 12 27। लो बच्चों 27 750 रुपीज जो है ये उसको पेनल्टी देनी है। ओके आई होप समझ आ गया होगा। कॉपी करो, मिलते हैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एक स्कूल है जिसमें 7 बच्चों को प्राइज देना है, यानी कि नंबर कितने हो गए 7 बच्चों। प्राइज टोटल जो मिलेगा सारे बच्चों को मिला के वो 700 है, यानी कि क्या हो गया
7 के 7 जो प्राइज मिलने हैं, जो गिफ्ट मिलने हैं बच्चों को, जो पैसे मिलने हैं वो 700 रुपीज है। वो कह रहा है हर प्राइज यानी जो फर्स्ट वाले को मिलेगा सेकंड वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे, थर्ड वाले को 20 रुपए और कम, फोर्थ वाले को 20 रुपए और कम, यानी कि इतने रुपए कम करते जाओ उतने रुपए का प्राइस मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को अगर 100 रुपए का प्राइस मिल रहा है तो सेकंड वाले को 80 रुपीज मिलेगा, थर्ड वाले को बच्चों 60 रुपीज मिलेगा। तो डी हो गया हमारा -20। ओके, अब वो प्राइजेस है क्या निकालते हैं। तो हमें SN दे रखा है, SN का फॉर्मूला लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n/2 2a + n-1 इंटू डी। ओके बच्चों, SN दे रखा है 700, n हमारा है 7, 7/2 2 इंटू ए हमें पता नहीं है, n हमारा है 7 - 1 और d है हमारा बच्चों -20। लो जी, ओके सॉल्व करते हैं, इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो गया 700 इंटू 2/7, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ओके, ये हो गया 2a + 7 - 1 6 इंटू -20। ओके बच्चों, ये कैंसिल हो गया, 100 आ गया, तो 200 = 2a + -120। ओके बच्चों, ये 120 यहाँ के प्लस हो जाएगा, 200 + 120 = 2a। ये हो गया 320, 2 नीचे आ गया, a हमारा आ गया, तो a आ गया बच्चों 160, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा वो मिलेगा 160 रुपीज का। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे के सारे प्राइज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं, एक लंबा मेथड, A2 का फॉर्मूला लगाओ, A3 का लगाओ, A4 का लगाओ, ठीक है। ये तो हो गई आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है? वो कह तो रहा है कि पहला प्राइस 120 है, फिर 20-20 रुपए कम करते जाओ, तो करते जाओ। प्रॉब्लम क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लो, ये हो गए हमारे 7 के 7 प्राइजेस। डी हमें पता था, माइनस करते गए, एपी बन गया। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक स्कूल है और स्कूल 1st से लेकर 12th तक का है और सबने प्लांट्स लगाने हैं। ओके, कैसे लगाने हैं? 1st क्लास के बच्चे 1 प्लांट लगाएंगे, 2nd क्लास के बच्चे 2-2 प्लांट लगाएंगे, 3rd क्लास के 3-3 लगाएंगे और 12th क्लास के बच्चे 12-12 ट्रीज लगाएंगे। ओके बच्चों, लगा देते हैं। वो कह रहा है हर क्लास के 3 सेक्शन है, यानी कि फर्स्ट के भी 3 सेक्शन है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, लाइक दिस। ऐसे सेकंड के भी, और हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो बच्चों इसका मतलब जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो 1-1 ट्री लगाएंगे, लेकिन 3 ट्री लगेंगे। ओके, सेकंड क्लास के 2-2 लगाएंगे, 2 × 3 6 लगेंगे। ऐसे करते करते जो 12th जो क्लास है, 12th क्लास के बच्चे टोटल कितने ट्री प्लांट करेंगे? 36। ओके, तो डी हो गया बच्चों हमारा 3, एन हो गया हमारा 12, A1 ये रहा, AN ये रहा, और आपको लगाना है टोटल, आपको निकालना है टोटल कितने प्लांट्स लगाए गए, कितने ट्री लगाए गए। ओके, यानी कि SN निकालना है, n/2 a + AN। n हमारे पास है 12, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 है, ये 36 है, ये 6 आ गया, ये 39 आ गया, ये पता नहीं कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। लो जी, इतने ट्री जो है प्लांट किए जाएंगे। आई होप समझ आ गया होगा, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, ये मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व कर दिया क्योंकि इसको समझने में ही आपको टाइम लगेगा। देखो, वो कह रहा है एक स्पाइरल बनाया है हमने, पहले हमने लिया A को सेंटर, रेडियस लिया 0.5 और एक स्पाइरल बनाया। देन रेडियस हो गया बड़ा, यानी कि कितना हो गया? 0.5 से बढ़ गया, यानी कि 1 हो गया। एक और स्पाइरल बनाया B को सेंटर लेके, देन एक और स्पाइरल, देन एक और स्पाइरल, ऐसे करके बच्चों 13 स्पाइरल्स है और हर बार जो रेडियस है वो 0.5 बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो वो ये कह रहा है। अब वो कह रहा है लेंथ निकालो वायर की, ये जो पूरा स्पाइरल बना है वायर से लेंथ। अब लेंथ का मतलब क्या है बच्चों? लेंथ का मतलब है कि सर्कमफ्रेंस निकालनी है आपको। किसकी? सेमी सर्कल की। सर्कल की क्या होती है? सर्कल की होती है 2πr, तो सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी? πr। बनता जा रहा है, ये स्पाइरल बनता जा रहा है ऐसे, राइट? तो ये स्पाइरल बनता जा रहा है ऐसे, तो हम क्या करेंगे? ये निकालेंगे। अब बच्चों से गलती क्या होती है? बच्चे इसको एपी मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और लेंथ निकालते हैं। रेडियस का सम नहीं निकालना, सर्कमफ्रेंस का सम निकालना है, यानी कि ये हमारा एपी नहीं है। हमारा एपी कैसे बनेगा? हमारा एपी बनेगा ये जो 13 सर्कमफ्रेंस निकालेंगे उससे। पर क्या 13 के 13 निकालने की जरूरत है? नहीं, हमें सम के लिए क्या चाहिए होते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, यानी कि पहला रेडियस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो 13th निकाल लेंगे। 13th रेडियस आ गया 6.5। कैसे निकालेंगे? ये इजी सा था, A + 12D कर देंगे। ए ये रहा और D हमारा 0.5 है,
सॉल्व करेंगे, आ गया 6.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया ये 13th रेडियस आ गया, इनकी सबसे लास्ट वाले स्पाइरल का रेडियस। अब क्या करना है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। किसकी निकालनी है, फर्स्ट वाले की पाई r1, 13 वाले की पाई इंटू 13, यही फॉर्मूला है पाई r। ओके, इसको हम पुट करेंगे n के फॉर्मूले में, सम के फॉर्मूले 13/2 a1 प्लस an। ओके, सॉल्व करेंगे 13/2 7 पाई, पाई की वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपके सामने है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको बच्चों 2 बार देखना रिमाइंड करके, तब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्वेश्चन इजी है पर घुमा बहुत रखा है। ओके, आप कीजिए इसको कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 वो कह रहा है लॉग्स हैं वुड के, टोटल कितने हैं 200। कैसे रखे हुए हैं, सबसे नीचे वाली लाइन में 20 है, देन 19, देन 18, एक कम होता जा रहा है, यानी कि डी क्या आ गया हमारा -1 आ गया। ओके, वो कह रहा है एन निकालो, बताओ कितनी रोज बनेंगी और सबसे ऊपर वाली में कितने लॉग्स होंगे, यानी कि हमें एन निकालना है और ए निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, एस एन दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, लगा देते हैं। एस एन इज इक्वल टू 200। एस एन क्या होता है हमारा, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं चलो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बच्चों, एस एन हो गया हमारा 200, एन हमें पता नहीं है, 2 हमें पता है, ए हमें पता है 20 है, n-1 और डी हमारा -1 है। ओके बच्चों, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 400 हो गया, n ये हो गया 40, ब्रैकेट खोल देंगे -n+1। ओके बच्चों, राइट। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा n² -41n + 400 = 0। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले भी शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि जब भी n निकालना आएगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो आपको बच्चों सॉल्व करनी पड़ेगी। फैक्टर बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n² फैक्टर बन जाएंगे बच्चों -25n -16n, इन दोनों को ऐड करेंगे 41 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 400 आ जाएगा। ओके, + 400 = 0। n कॉमन निकाल लेते हैं, n-25 हो गया। ओके, -16 निकाल लेते हैं, n-25 हो गया = 0। n-25 n-16 = 0। बच्चों n की 2 वैल्यूज आ गई, 25 और n = 16। ओके, n आ गया हमारा। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने a निकालना है। a कैसे निकलेगा, a कैसे भी नहीं, a तो निकला हुआ है आपका, सॉरी an निकालना है आपको। सबसे ऊपर वाली उस रो में कितने आएंगे, तो an निकाल लेते हैं बच्चों, दोनों बार n रख के निकाल लेंगे। an क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। n हमारा 25 भी है और 16 भी है, एक बारी हम लेते हैं n-25, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a + 24d। a हो गया 20, 24 इंटू -1। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा, देखो कितना, -4। तो ये हो गया बच्चों रिजेक्ट, क्योंकि माइनस में लॉग्स नहीं हो सकते। अब लेंगे n16, n जब 16 लेंगे तो फिर से हम निकालेंगे an, तो ये आ जाएगा a + 15d। a हो गया हमारा 20 और +15 इंटू -1, यानी कि 20 - 15, आंसर आ गया 5। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको कैसे करना है इसको। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, कर लो कॉपी और मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या करना है, पोटैटो रेस करनी है। वो कह रहा है एक बकेट रखी हुई है, पहला पोटैटो 5 मीटर पे है, देन 3 मीटर्स पे आगे 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, यानी कि n कितना हो गया 10 हो गया। ओके, कह रहा है एक बच्चा यहां से भागेगा, पोटैटो उठाएगा, वापिस आएगा, इसमें डालेगा, फिर जाएगा, दूसरा उठाएगा, फिर डालेगा। ओके, तो d जो है बच्चों 3 मीटर नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि जाना और आना 3 मीटर एक्स्ट्रा जाना, 3 मीटर आना, यानी कि d क्या निकलेगा आपका 6 मीटर निकलेगा, ये याद रखना। ओके, फर्स्ट डिस्टेंस कितना है, 5 जाना और 5 आना, यानी कि a1 जो है वो आपका 10 मीटर है बच्चों। बात समझ में आई, सिर्फ घुमाते हैं थोड़ा सा। बच्चे क्या गलती करते हैं,
पहला ले लिया a, d ले लिया 3, n ले लिया 10। चलो जी, सम निकाला, फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सही, खुशी खुशी घर आते हैं और बाद में पता चलता है कि आंसर गलत हो गया। तो बच्चों ध्यान देना है आपको। पहला जो डिस्टेंस बच्चा ट्रेवल करेगा 5 जाएगा, 5 आएगा यानी कि 10, देन 3 एक्स्ट्रा जाना, 3 एक्स्ट्रा यानी कि 6, फिर 6 का डिफरेंस बढ़ेगा यानी कि आपका एपी क्या बनेगा 10, देन 16, देन 22, देन 28 एंड सो ऑन। कहां तक जाना है? 10 टर्म्स तक जाना है। अब बोलो ऐसे निकालो, निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फार्मूला होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हो गया हमारा 10, 10/2 2 इंटू ये भी 10 प्लस 10 माइनस 1 और d कितना था हमारा 6। लो जी, ये प्लस के ऊपर ही आ गया है हमारा, काट देते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिया। चलिए, ये हो गया 5, ये हो गया 20, 9 6 हो गया 54, तो ये हो गया 5 इंटू 74। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 74 को पहले हाफ कर देते हैं यानी कि 37, 37 इंटू 10 यानी कि 370 मीटर। ये है आपका आंसर। ओके बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा आपको। इसको कर लो कॉपी और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया बच्चों खत्म। ओके, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, क्वेश्चंस को कैसे करना है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और बच्चों लाइक तो कर ही देना, वो तो करना ही होता है ना। चलिए बाय।